गुड आफ्टरनून। मैं मनीष, मैं संदेश। एसएमजी के संदेश सर, मनीष सर, शेयर मार्केट ज्ञान के एक वीडियो में आपका नए वीडियो में स्वागत है। तो यार हम लोग आज क्या बात करने वाले संदेश, क्या बात करें? निफ्टी बैंक निफ्टी के तो एनालिसिस करेंगे ही करेंगे और स्टॉक्स के करेंगे यार। लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, तो आज एक नया स्टार्ट किया है। पहली बार ऐसा ट्राई कर रहे हैं लोग। ऑल माय फ्रेंड्स मेंबर्स जो हम लोगों को फॉलो करते हैं, जो हमको फॉलो करते हैं, प्लीज कमेंट में बताना ये शुरुआत, ये पहल कैसी लगी आप लोगों को। प्लीज कमेंट कमेंट करोगे तो हमको मालूम चलेगा कि और क्या चीज़ हम नया कर सकते हैं। दिस थिंग समथिंग संडे स्पेशल हर वीक में मैं डालता हूँ कुछ जेम स्टॉक्स को, कुछ अच्छे स्टॉक्स लेके आता हूँ जो हमेशा भागते ही हैं डेफिनेटली। आज तक कोई भी स्टॉक जो है 10% से कम का रिटर्न नहीं दिया है, और रिटर्न भी देता है तो 2-3 दिन में तो कोई कोई स्टॉक्स तो 30-40%, 50% तक का भी रिटर्न दे जाता है। कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस विथ फंडामेंटल। क्यों भाई संदेश? बिल्कुल सही। तो निफ्टी में क्या लग रहा है भाई संदेश? निफ्टी में क्या लग रहा है? व्हाट इज योर व्यू फॉर द निफ्टी? ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। निफ्टी जो है अगस्त से इसने एक स्विंग बनाया था, राइट? तीन बिल्कुल। अगस्त से, और उसने टॉप बनाया 18 अक्टूबर को, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 2-2.5 महीने में एक टॉप बना लिया इसने। बिल्कुल। भाग भाग के और गैप अप सारा तीन गैप। साढ़े तीन हजार रुपए की रैली कर ली है। या अभी देखो ऊपर से लेकिन 1200-1300 पॉइंट गिर गई है यार। यस। लोग कंफ्यूज्ड है। पीपल मैंगो पीपल आर कंफ्यूज्ड। आम लोग कंफ्यूज्ड है, मेंबर्स कंफ्यूज्ड है, लोग कंफ्यूज्ड है। बहुत सारी एनालिसिस है, बहुत सारा चीज है। बिफोर आगे बढ़े हमारा डिस्क्लेमर है क्लियरली कि सब लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और क्वालिफिकेशन डेफिनेटली आई हैव। एंड जो भी डिसीशंस लेंगे आप अपनी मर्जी से लेंगे, फंड जो भी आप करेंगे आप अपने विल से करेंगे। ये हमारी सजेशंस रहेंगी वीडियो में अंदर में, और एक ऑनेस्ट आप लोगों को एक राय दी जाएगी। बाकी करना नहीं करना दैट इज अप टू यू। मैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरी टीम, संदेश वगैरह सब, हम लोग कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए। अपने सोच समझ से काम करें, ये एक डिस्क्लेमर है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं इस डिस्क्लेमर से। तो भाई निफ्टी के अंदर में तो डेफिनेटली यार लोग अभी कंफ्यूज हैं। डेफिनेटली कंफ्यूज होना भी चाहिए, कंफ्यूज होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो क्यों संदेश, ये एक अप ट्रेंड आया, करेक्ट? दिस इज द अप ट्रेंड। अप ट्रेंड कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है। दिस इज द अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड आया, इसने एक टॉप बना लिया। उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यस। क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट ऐसे आएगी तो ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे ही जाता है ना बुल रन का। यस। बट अभी इसने यहाँ पे एक बेस बनाया। दिस इज द बेस इट हैज फॉर्म। अभी अगर मार्केट क्लियर कर डाउन ट्रेंड में है तो ऐसे करके फिर इट शुड गो लाइक दिस। यस। बट ये यहाँ से रिवर्स कर रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो जोन है ना, ये जोन यहाँ पे ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इट हैज फॉर्म्ड ए बेस ओवर हियर। तो ये जो आपको दिख रहा है आप सभी लोगों को, देखो आज जो भी वीडियो देखेंगे प्लीज शांति से देखना, मजा आएगा। होपफुली कुछ कुछ सीखने को नया ही सीखने मिलेगा। को मिलेगा। या लोग क्या करते हैं ना यार, वो कई लोग लेवल्स के लिए आते हैं, लेवल्स पे आते हैं, उसके बाद में लेवल्स नोट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एंड दे ट्राई टू। देखो वो शॉर्ट टर्म आपको फायदा करेगा वो सब चीजें, चाहे आप कोई भी चैनल से जुड़े रहें। पहली बात तो ज्यादा चैनल से जुड़ो मत। क्यों भाई संदेश? ज्यादा बिल्कुल। ज्यादा चैनल से जुड़ने से क्या होगा? कंफ्यूजन ज्यादा होता है, हर कोई अलग अलग अपनी राय देता है। कोई बोलता है बैंक निफ्टी का पुट ले लो, कोई बोलता है कॉल ले लो। जाए तो जाए किस तरफ? जिसको एग्जैक्टली। टेक्निकल नहीं आता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये सही बोल रहा है या वो सही बोल रहा है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे, मान लो हमने कॉल सही दिया कि भाई इस पॉइंट पे आके मैंने बोला प्लान के हिसाब से बाय, ठीक है। और उसने सोचा भी कि हाँ यार मनीष सर का एक्यूरेसी इज वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्यूरेसी है, हमेशा जो प्लान जैसा बताते हैं उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं और एग्जीक्यूट होता है। बट सडनली सुबह जब वो ट्रेड लेने जा रहा होता है, तभी कोई और बोलता है कि भाई मार्केट गिरने वाली है, वो कॉल की जगह पुट खरीद लेता है। ठीक है, माइंड ऐसे चेंज होता बिल्कुल। है ना? तो ऐसे लोगों के लिए क्या राय है तुम्हारी? व्हाट यू सजेस्ट टू देम? क्या राय है, तुम क्या सजेस्ट करते हो भाई? आई वुड सजेस्ट कि जितने भी ग्रुप है सबसे एग्जिट कर जाओ, सबसे।
होना नहीं, बिल्कुल जितने कम ग्रुप रहोगे उतना ज्यादा आपका एनालिसिस परफेक्ट रहेगा। आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि मैं किसको फॉलो करूँ किसको नहीं। कोई भी एक मेंटर पकड़ो, उसको फॉलो करो। ज्यादा अगर आप ग्रुप में रहोगे तो कंफ्यूजन डेफिनेटली आपके अंदर क्रिएट होगा, और फिर उस चक्कर में लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा संजय, बिल्कुल सही कहा। देखो मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, ये भी मैंने दो तीन लाइन से और ड्रॉ करी। इसमें क्या था कि देखो यहाँ ऊपर में जितने भी गैप्स है, देखो देख संदेश, नहीं हम्म, ऊपर में जितने भी गैप्स थे, ये गैप फिलिंग थ्योरी के हिसाब से यस सारे बोल गैप्स, सकते हैं। सारे जितने भी गैप्स थे, दीज वेर द गैप्स। हाँ, दीज वेर द गैप, इधर भी गैप, ये सारे गैप जितने भी गैप्स थे फिल हो गए थे, सिर्फ एक ये गैप था जो फिल नहीं हुआ था। ओके, बट गैप फिल नहीं हुआ, लेकिन इस गैप के पास में से आके इसने जैसे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, राइट, और बाउंस किया। तो अब सिंपल सी बात बता देता हूँ सब लोगों को, आगे के लिए नोट कर लो, दिस इज फॉर नॉट फॉर टुमारो, फॉर कमिंग डेज, कि जब भी इस पॉइंट को मार्केट तोड़ेगी तो बिंदास पुट खरीद लेना, चाहे उस वीक का खरीदो या मंथ एंड का खरीद लो, उस दिन, उस महीने के एंड का पुट खरीद लेना, एक प्लॉट, एक लॉट। क्यों एक लॉट क्यों बोलता हूँ यार संदेश में, बार बार एक लॉट बोलता हूँ, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस थिंग, क्यों बोलता हूँ एक लॉट, एक लॉट क्यों नहीं, क्यों एक लॉट लेना चाहिए, ज्यादा लॉट क्यों मतलब नहीं लेना चाहिए, जब वी आर श्योर, आई एम सो 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 श्योर कि भाई मार्केट नीचे जानी है, तो भी मैं 1000 लॉट ले लेता हूँ, पर मैं एक ही लॉट की बात क्यों करता हूँ, क्या तुम्हारे सबसे दिमाग में? पहले तो कैपिटल के हिसाब से देखना पड़ता है। किसी की कैपिटल कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। दूसरी बात की कंसिस्टेंसी, हमको हमेशा, अगर हम एक लॉट में काम कर रहे हैं तो एक से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी है। आपने क्या होगा, अगर एक लॉट लिया, उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, आपने दूसरी बार सोचा कि मैं 2 लॉट ले लेता हूँ यार, प्रॉफिट होगा, उसमें आपको हो गया लॉस। तो प्रॉफिट से बड़ा हमारा हो गया लॉस। इन सही द बात, एंड क्या हुआ है कि लॉस हुआ है, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है आपकी। बिल्कुल तो सही। जितने एक लॉट में, अगर आप जैसे हमारे ग्रुप में है, सब लोग है, एक लॉट में काम करोगे, एक ही में करो, दो में करोगे, दो में ही करो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बात जब लोग समझ आएंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर ये इस पॉइंट को तोड़ती है, जैसा मैंने लिखा भी है स्क्रीन के ऊपर में, कि अगर 16,691, 16,700 राउंड फिगर में इसको तोड़ती है मार्केट, तो पहला टारगेट हमारा 16162 रहेगा, दूसरा टारगेट 15895, और अल्टीमेटली 1550। बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिस इज द रिट्रेसमेंट पॉइंट, विच इज 15876, प्लस माइनस 10 पॉइंट्स कर लेना आपने। ये पॉइंट से अगर मार्केट कभी गलती से भी इस पॉइंट को तोड़ती है, तो मैक्सिमम इट विल गो टू दिस पॉइंट, विच इज 1000 पॉइंट। 1000 पॉइंट अब इतना बढ़ चुका है कि 1000 पॉइंट बहुत बड़ा करेक्शन है। क्यों संदेश? नहीं, लोग एक्शन बहुत फार्मर हेल्दी का एक्शन। लोग इतना डर जाते हैं कि यार 1000 पॉइंट तो करेक्ट हो गया, बहुत बड़ा हो गया, ये हो गया, फॉल हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, जब इतना बड़ी है तो थोड़ा तो रिट्रेस करेगी ही करेगी, ठीक है। और ये जो सपोर्ट है, ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है डेफिनेटली, हाँ। ऑब्वियसली जब इस पॉइंट को तोड़ेगी, तब हम सोच सकते हैं कि वी आर एंटरिंग इन अ बियर जोन, यस। राइट। उसके नीचे जाएगी, अगर इसके नीचे जाती है तो फिर बेरिश जोन में हम लोग आ जाते हैं, दिस इज द पॉइंट को, ये पॉइंट है, राइट, 15431। अगर इसको तोड़ देती है तो फिर हम बेरिश जोन में जा सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ज्यादा कम है। बुल रन है यार, बुल यस। कभी अपने पर किसी को भी शांति से बैठने देता है क्या? पटक पटक के मारेगा, उठा उठा के पटक सीक्वेंस के को मारेगा। निकालेगा, फिर हाँ, ऊपर जाएगा। हाँ। अभी आपको बताता हूँ, यहाँ जैसे, यहाँ पे मार्केट जब फॉल हो रही थी, इतनी फॉल हुई, तो किसी ने मंथली पुट्स और वीकली पुट्स बहुत भर भर के खरीद लिए, मार्केट गिरी, उसकी फेवर में गई, उसने सोचा मेरा टारगेट ये वाला होगा, राइट, ये टारगेट होगा, लेजिटिमेट टारगेट यही होना चाहिए, ओके। बट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से अपस्विंग ले गई, वो एग्जिट कर गया, वो जैसे एग्जिट कर गया, मार्केट ने यार एक अच्छा फॉलोअर ले लिया, फिर वो रो रहा है, अरे यार मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया, अगर यहाँ नहीं किया होता तो मेरे को इतना अच्छा प्रॉफिट मिल गया होता, ठीक है। फिर सोचता है चलो अब की बार मैं पुट ले लेता हूँ, जैसे पुट लेता है फिर मार्केट ऊपर चली जाती है, बोलता है यार मेरे से हो क्या रहा है, मैं यार नहीं करूंगा काम, छोड़ो यार। फिर उसके बाद अगले दिन फिर मार्केट और फॉल दे देती है, फिर यहाँ फॉल देती है, तो ये जब फॉल देती है और इस पॉइंट को टच करती है, तो मैक्सिमम रिटेलर्स क्या सोचते हैं, अरे अब तो 100% इसको तोड़ के नीचे आएगी, और दे बाय मोर पुट,
दे बाय मोर पुट, और फिर क्या होता है अगेन एक ऊपर की तरफ एक मार्केट चली जाती है। तो यार इतना सिंपल सी बात है कि जो स्मार्ट मनी या बड़े लोग कर रहे हैं ना, आपको उसके अपोजिट करना है। वेरी सिंपल। अगर आप ऑप्शन चेन डेटा देखते हो, ऑप्शन चेन डेटा चेंजेस, कई लोग सिर्फ ऑप्शन चेन डेटा देख के काम करते हैं, ठीक है, उसमें एक्यूरेसी 60-70% हो सकती है, लेकिन ऑप्शन चेन, प्योर ऑप्शन चेन डेटा देख के कोई सिंपली कॉल या पुट बाय करेगा, आई डोंट थिंक वो एट द एंड ऑफ मंथ प्रॉफिट में रहेगा। आई डोंट थिंक। कोई उसका करता एक है तो रीजन प्लीज शेयर करें, उसका एक हो रीजन सके। है, प्राइस पहले मूव होती है, डेटा बाद में उसका बनता है। तो बिल्कुल सही ऑब्वियसली है। प्राइस एक्शन इज मोर एक्यूरेट देन डेटा। यस। डेटा बाद में आएगा, पहले आपको पर प्राइस फ्लक्चुएट दिख दिख सकती है आपको चार्ट के ऊपर। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो अभी बुलिश तो मेरे हिसाब से क्यों समझने लगता है, जब तक 17,800 को क्रॉस नहीं करती है ना, बिल्कुल तब सही। तक हम बुलिश नहीं है, अब तब तक हम बेरिश है। तो मार्केट का जो मूवमेंट है अभी, निफ्टी की स्पेशली बात करूँ ना, तो एकदम सही मूव कर रहा है, लाइक जैसा मूव करना चाहिए वैसा ही मूव कर रहा है। इट इज मूविंग लाइक दिस ओनली। डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड है, अभी क्लियर कट डाउन ट्रेंड है। थोड़ा डाउन ट्रेंड है तो थोड़ा तो रिट्रेस करेगी करेगी ना, ऐसा तो Yes. नहीं है कि रिट्रेस नहीं करेगी, डेफिनेटली रिट्रेस करेगी। इट विल गो अप, इट विल गो डाउन, यहाँ से जाएगी ऊपर, यहाँ से नीचे जाएगी। एक मिनट, हाँ, ये गई, नीचे आई, फिर आई, फिर आई, फिर आई, फिर गई, फिर आई, ये सब यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर नीचे आई। अब अब यहाँ ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है। दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट बहुत क्रूशियल हो जाता है। कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट? Yes. दिस इज द पॉइंट। ये पॉइंट बहुत ज्यादा क्रूशियल, क्यों, क्या लगता है? बिल्कुल। इस पॉइंट को तोड़ेगी, नीचे की तरफ जाएगी, तो फिर हम अगेन पुट बाय करेंगे। ये हमारा वीकली प्लान है, दिस इज हाँ, वीकली एनालिसिस। ये लॉन्ग टर्म है, ये इंट्राडे नहीं है। ना ना इसको ना। प्लीज इंट्राडे मत समझना, ये हमारा लॉन्ग टर्म है। आने वाले दिनों में हम ऐसा यस। काम करेंगे। और यस। डेफिनेटली अगर ये जो स्विंग लो है इसको ब्रेक कर दिया तो फिर तो और गिरना ही है, वन क्योंकि सिक्स नाइन फोर नाइन यानी यस, 16950 राउंड फिगर, ठीक है ना? यस, इतना पकड़ लो, इसके नीचे जाती है मार्केट, सस्टेन करती है 15-20 आधा घंटा, बाय पुट, बाय कर लो पुट, पुट करके बाय कर लो और बैठ जाओ। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है उस केस में? स्टॉप लॉस आपको, ये ऑब्वियसली ये रिविक तो बहुत बड़ी है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो लगा नहीं पाओगे यार, ये तो कपड़े फट जाएंगे। तो आपको कम से कम ये इसका जो नेक्स्ट कैंडल की बॉडी का जो पार्ट है 17164, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना टारगेट, कम से कम आपके, कम से कम अब की बार इसको टूटा तो कम से कम यहाँ से आपको अगर 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो मिनिमम 300, 350, 400 पॉइंट का आपको 1:2 का रेशियो लेके आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। चलो ये तो हो गया हमारा फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। ऊपर जाएगी तो, इसके ऊपर जाएगी तो हम शॉर्ट शॉर्ट कॉल पोजीशन लेंगे और हर बार ही लेंगे। इसके नीचे जाएगी तो शॉर्ट शॉर्ट हम पुट की पोजीशन लेंगे। कल कैसे काम करना है वो देख लेते हैं यार। नहीं, कल क्या करना है भाई, कल है अपना, राइट। तो अगर मैं इसको 1 आवर चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो हमको दिखता है 1 आवर चार्ट के अंदर में हमको कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ दिख रहा है संदेश? एक पुल बैक दिख रहा था जिसके बाद में वापस से नीचे आया है। नहीं नहीं, तो तुम भी ये जो है एनोटेट करके दिखा सकते हो, यू कैन ऑल्सो शेयर। हमको जो दिख रहा है ना, सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन तो ऐसे बनी रही है ना, ऊपर से एक नीचे की तरफ आ रही है, एक ट्रेंड लाइन तो दिख रही है कि इसको बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। एक तो ये है, चलो, लेकिन ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है, 16 तारीख का नहीं, 16 नवंबर, 15 दिन का, वो काफी बड़ा ट्रेंड लाइन हो गया, तो फिर तो अप्रोक्सीमेटली ये हो गया। एक तो ये हमको ऐसे ऐसे इस पॉइंट को पकड़े हैं, इससे ले लें, इसको ही ले लें, इसको रेजिस्टेंस, इसको, यस, यस, दिस इज गुड। अब ठीक, नाउ दिस इज ओके, राइट, दिस इज ओके, दिस इज ओके। बाकी बार बार इसी पॉइंट जोन से एक रेजिस्टेंस खा रही है मार्केट। और लास्ट वर्किंग डे था हमारा 2 दिसंबर था ना, 3 दिसंबर, सॉरी, 3 दिसंबर। तो ये एक जोन है, यहाँ पे आके सपोर्ट लेती है। तो आप चाहो तो इसको इसको थोड़ा हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट दिस थिंग, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। यस। अब इसको 5 मिनट में हम चलते देख लेते हैं हमको इसको कैसे ट्रेड करना है। अब ज़्यादा इजी हो गया, देखो, नहीं, अभी देखो बहुत इजी हो गया, मार्केट इजी हो गई ना, अभी तो इजी हो गई, क्लियर कट।
कि भाई जब भी इस पॉइंट को, ये पॉइंट देखो, पॉइंट ऑफ कंजक्शन आ रहा है, देख रहा है संदेश, यस। वेरी स्ट्रांग। जो टेक्निकल जानते हैं उनको मालूम है पॉइंट ऑफ कंजक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मार्केट ऊपर चलती है, जो रिस्क ट्रेडर हैं, जो रिस्क लेने वाले लोग हैं, रिस्क ले सकते हैं। ये इंट्राडे की बातें हैं, इंट्राडे की। सी, वेरी सिंपल। ये पॉइंट क्या है? 17,209। लेट इट क्रॉस 17,250। ओके, 17,250 को जाने दो, क्रॉस करने दो, सस्टेन करने दो 5-10 मिनट निफ्टी को। ओके, अगर फ्लैट खुलती है, ऊपर जाती है, जाने दो। उसके बाद हमारा पहला टारगेट ये जोन रहेगा, दिस विल बी, तो यानी कि लगभग लगभग 150 पॉइंट का हमारा टारगेट ऊपर की तरफ रह सकता है। अगर बहुत ज्यादा गैप अप खुलती है संदेश, तो मान लो 285 के आसपास खुलती है ना, 285, तो वेट करेंगे, लेट इट कम डाउन। यस। इसको नीचे आने देंगे, नीचे आने देंगे, नीचे आएगी, थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करेगी, तो फिर हम जो है इसमें व्हाट वी कैन डू इज, ये पॉइंट है, ये है 17,285, करेक्ट। 17,285 को जो है, यहाँ से अगर आती है, इधर खुलती है ऊपर, इतना गैप अप खुलती है, आने देंगे इस पॉइंट तक। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, विल वेट फॉर दिस पॉइंट। और ये पॉइंट कितना है? ये वाला पॉइंट है आपका अराउंड 17,250, 250। वही 250, हाँ। 250, 250। तो गैप अप खुलती है 250 के पास से, रिट्रेस करती है, तो विल बाय पुट, सॉरी कॉल। ओके, और गैप अप खुलने के केस में और नीचे आती है तो करेंगे, और मान लो फ्लैट खुलती है और 250 को क्रॉस करती है, तो अगेन वाइल बाय ए कॉल। तो ये तो हो गया कॉल साइड में। अभी ऑब्वियसली हम मार्केट में जो भी लोग स्पेकुलेट करते हैं, स्पेकुलेट मतलब कि भाई कल खुलेगी ऊपर, कल खुलेगी नीचे, आई डोंट एग्री विद देम। वो तुक्का है, प्रोबेबिलिटी है वो। अरे मैंने बोला था, है संदेश, ऐसा टेलीग्राम में, मैंने बोला था अप होगी, अप होगी, देखो मैंने कहा था ऐसा। ठीक है, एक बोलेगा मैंने बोला था पुट, अरे यार दो ही चीज हो सकती है ना। ये तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कि एक बार ऊपर जाएगी, एक बार नीचे आएगी, ये दो ही चीज हो सकती वो है। कोई बता नहीं सकता कि ऊपर ही खुलेगी या नीचे ही नीचे खुले, खुलेगी। कोई नहीं, कोई नहीं। अरे यार कितनी बार देखा है, SGX निफ्टी रात को 100 पॉइंट है, फिर भी हमारी मार्केट गैप डाउन हुई। एग्जैक्टली। SGX निफ्टी रात को नेगेटिव है और हमारी एकदम गैप अप होके मार्केट प्लस में हुई। तो इंडेक्स में अब काम कर रहे हैं ना आप लोगों को, तो मेरे हिसाब से आपको प्लान करके जाना चाहिए, शुड प्लान एंड यू शुड ट्रेड। कि भाई ये हुआ तो मैं ये करूंगा, ये हुआ तो मैं ये करूंगा, वेरी सिंपल। और मान लो कि 100-150 पॉइंट ही गैप कब खुल जाती है और फिर यहां से रेजिस्टेंस लेती है इस पॉइंट से, तो हम पुट खरीदेंगे, राइट। ये हमारा प्लान हो गया। अभी व्हाट डू थिंक, पुट कब लेना चाहिए? पहला केस तो आपने बता दिया। दूसरा, जब ये जो लो दिख रहा है, एक मिनट मैं बता देता हूँ। यू कैन यूज योर एनालिट। ये लो के नीचे है, इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तब हम एक पुट लेंगे फॉर दिस टारगेट। हाँ ठीक है, ये जो पॉइंट है इसके नीचे आती है तो पुट ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। बट सेफ रहने के लिए क्या होगा संदेश, बिकॉज हम दोनों का देखो, इसलिए हम लोग आज ऐसे काइंड ऑफ डिस्कशन में आए हैं, क्योंकि तुम्हारे और मेरे व्यूज अलग हो सकते हैं और होते भी कई बार, और हम लोग इसीलिए डिस्कस करके चीजें करते हैं। तुम्हारा व्यू है कि ये, अब ये पॉइंट बहुत छोटा सा पॉइंट है, वेरी स्मॉल पॉइंट। अब एकदम से ऐसे चले जाए फिर क्या करोगे, है ना? तो उस बिल्कुल। केस में व्हाट कैन वी डू, कि हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं कि भाई श्योर हो जाए। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं इसको अगर 5 मिनट से थोड़ा, एक सेकेंड, टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 15 मिनट कर देते हैं। अब देखो, करेक्ट। तो ये जोन, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है? 17,160, राइट। एग्जैक्ट ये, अगर तुमको दिख पा रहा हो या लोगों को दिख रहा हो, तो ये देखो, दिस इज द पॉइंट। यस। 150। 17, 150, 150 के नीचे पुट खरीद लो, 150 की जगह पुट कर लो, 50-50 पॉइंट का, 100-100 पॉइंट का एक सिंगल्स डबल्स लेके खेलो, वेरी और सिंपल। स्टॉप लॉस 210। एक स्टॉप लॉस इसको बना लो, इसी यस। पॉइंट को बना लो, ये जो है इसी को स्टॉप लॉस बना लो, 193 को बना लो, 200 को बना लो स्टॉप लॉस। 200 को बना लो। हाँ हाँ ठीक है, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो ये हमारा प्लान रहेगा, अगर इसके नीचे जाती है, इस पॉइंट के नीचे जाती है, दिस इज द पॉइंट,
17150 इसके नीचे आती है, फ्लैट खुल के आती है या गैप डाउन खुलती है, बाय या पुट। स्टॉप लॉस छोटा सा एक लगा लो, ठीक है। 200 का भी नहीं लगाना, तो मैं तो बोलता हूँ ये मेरे हिसाब से तो संदेश, ये जो दिख रहा है तो अपना कपल, एक यस। कपल मुझे यहाँ दिख रहा है वन सेवन वन हाँ एट यहाँ फाइव पे। पे। हाँ, इस पॉइंट पे 171 185 इसका स्टॉप लॉस लगा लो। इसके ऊपर जाके 15 मिनट क्लोज होती है तो यू एग्जिट। बिल्कुल। ठीक है, वेरी सिंपल, 15 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल तो यू एग्जिट, नॉट 5 मिनट्स। ओके, तो दिस इज द निफ्टी प्लान। चलो, निफ्टी निफ्टी पे तो काफी डिस्कशन हो गया, निफ्टी पे से ज्यादा डिस्कशन करना जरूरी भी था कि ओवरऑल मार्केट का एक व्यू हम लोगों को मिल जाता है। आज का वीडियो डेफिनेटली बहुत लंबा होने वाला है। इट इज स्पॉन्सर्ड बाय नन अदर देन मनीष एंड संदेश। कोई हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं है, ना हमारा को कोई इसमें मॉनिटरी और या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ हमको इसमें मिलता है। चलो, नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का एनालिसिस, 5 मिनट का चार्ट है, ये रहा आपका सामने। मैं इसको रिसेट कर देता हूँ। बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी ने ये एक चैनल में काम कर थी, चैनल को तोड़ दिया, इसको हटा उड़ा देता हूँ, इस चैनल की जरूरत नहीं है। दिस इज, बट चैनल को तोड़ने से, बट ये एक मेजर सपोर्ट है। दिस इज द मेजर सपोर्ट, 36 100 इज ए मेजर सपोर्ट। बहुत सिंपल, 36 100 के नीचे जाती है तो पुट खरीदेंगे डेफिनेटली। नीचे आती आने देना, इसको क्रॉस करे, कंफर्मेशन 36062 के नीचे जाए, सस्टेन करे, बाय अ पुट। टारगेट 35854 का रहेगा पहला। दूसरा 3635657 का। और तीसरा 35456। ये तीन टारगेट आप चाहो तो नोट कर लो। बैंक निफ्टी में ज़्यादा डिस्कशन करने जैसा कुछ है नहीं। लेवल्स वगैरह ये सब दे रखे हैं, ये मैं आपको ऊपर दिख पा रहा है संदेश, कहनी सीधे से जो मैंने बनाया है। यस यस यस। ये रहा, बहुत यस सिंपल है। बिल्कुल। ये सिंपल प्लान रखो बैंक निफ्टी में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का कि अगर इसको 36,300 के ऊपर जाती है तो ये सी का खरीद लो, 36,500 वाली, अराउंड दिस 225 से 300 का रेंज में। स्टॉप लॉस 225 का लगाना, टारगेट आपको अप टू 450 500 का रखना है। और सस्टेन बिलो 3,000, ये 36,300 के है तो पी खरीद लो 36,000 का। देखो मैंने इस बार जो है ना स्ट्राइक प्राइसेस भी लिख दिए हैं ताकि इजी रह जाएगा। 260 280, स्टॉप लॉस 200 का, दोनों में मैं 60 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, और एक ही लॉट में काम करना। 60 70 स्टॉप का स्टॉप लॉस मतलब लगभग लगभग 1700 1800 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट कम से कम आपका 3400 से लेके 5000 का पर लॉट का रहेगा। तो ये है बैंक निफ्टी, वेरी सिंपल। ज़्यादा इसके अंदर में और कुछ दिमाग लगाना नहीं है। ओके, तो ये हो गया बैंक निफ्टी। निफ्टी में इसलिए हमने लंबा किया क्योंकि निफ्टी से सारे स्टॉक, सारे हमारे सेक्टर वगैरह, एवरीथिंग इज एसोसिएटेड। और जहाँ तक सेक्टर्स की बात निकले, चलो एक बार सेक्टर भी देख लेते हैं यार, सेक्टर का क्या हाल चाल है, भाई लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो सारे सेक्टर्स लाल है इस समय, लाल है। जो मीडिया और और स्मॉल कैप, स्मॉल ये कैप। दो पॉजिटिव में है। और सबसे जो पिटेला स्टॉक था वो था फाइनेंस और कमोडिटी, और ये क्या है, एफएमसीजी। एलपीजी। ओके, इंफ्रा, सर्विस सेक्टर, मतलब जो पॉजिटिव की साइड में बढ़ने की कगार पे वो है मेटल है। हाँ मेटल्स भी है। रियलिटी है भाई, रियलिटी है। रियलिटी इज गुड, लुकिंग गुड, रियलिटी इज लुकिंग गुड, रियलिटी इज लुकिंग गुड। देखो, रियलिटी इज लुकिंग गुड। ओके, सपोर्ट लिया है इसने, ऊपर जा रहा है डेफिनेटली। अब ये पुराना एक ट्रेंड लाइन सब ये है, जिसको क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली एक अच्छा हाई बना सकता इंडिया है। पुल बैक ऑल्सो। हम्म, ये मेटल देख लेते हैं एक बार। मेटल में देखो, मेटल ये रहा बना हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है करा 5411 और 5406 उसके नीचे है अभी। हाँ, और इसमें देखो, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन कैंडल स्टिक्स वगैरह जो तुम मानते हो, मैं नहीं मानता, तुमको पता है। इसके हिसाब से तो डाउनवर्ड ट्रेंड है, देख रहा, क्लियर कट। और चैनल के अंदर घुसेगा तभी उसमें एक यस, अप ट्रेंड वापस आ यस, सकता है, यस, वरना तो अभी दिख रहा है कि और नीचे जाएगा नीचे 49 जाएगा। तक। हाँ, हाँ, हाँ। तो यानी कि ये पॉइंट है 5532, इसके ऊपर जाएगा तभी इसको मेटल में शॉर्ट शॉर्ट आप खरीद सकते हो। तो टाटा स्टील वगैरह जो भी जिसको लेना है तो थोड़ा वेट कर सकता है अभी, या कल तक का, कल तक का हमको एक वेट करना चाहिए फॉर पोर्टफोलियो एडिशन। शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है तो इंट्राडे के लिए तो फिर वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, आप जैसा दिन हो वैसा काम कर सकते हो।
PSU बैंक ठीक है, इसने एक सपोर्ट लेके फिर हाँ एक इन्वर्टेड हैमर जैसा बनाया ना ये। बट अभी विश्वास नहीं कर सकते ना, बीच में बना है कोई दिक्कत नहीं है। बीच में क्या बनाया एक होता राइट। ये टॉप पे बना रहा है PSC। है। और ये काम का नहीं है। ऑटो, तो निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो देखो भाई साहब, यहाँ इसने यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा बन रहा है भाई। मतलब पहले शुरुआत है, बना नहीं है अभी, बना बन सकता है। शुरुआत है, वो कंफर्मेशन हमको कल ही मिल पाएगा। अगर इस पॉइंट को क्रॉस करता है ऑटो वो 10879, तो वी कैन सी मोर अपसाइड। वरना डाउन साइड ही दिख रहा है फिलहाल इसमें भी। बिकॉज देखो एकदम जो है कैंडल जो है ना एकदम वो मैं मिरर है। समझ गया, यस बिल्कुल सही है। मिरर है, एकदम मिरर है। और बट एक बात, एक अच्छी बात है कि इसने प्रीवियस डे का लो नहीं तोड़ा है। ये अच्छी बात है, जो सेम नीचे गया भी नहीं है। जो सेम चीज हमने निफ्टी में देखी थी। Yes. तो ओवरऑल मिक्स्ड है सेक्टर। जो भी होगा लाइव मार्केट में जैसा होगा वैसा हम लोग एडवाइस करेंगे, देखेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। तो चलो अब नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, विच इज आवर, जिसके लिए काफी लोग आए होंगे, पोटेंशियल मल्टी बैगर्स, राइट। तो पहला स्टॉक है टेक्निकली, मैंने पहले भी दिया था, यह है पूना वाला फिनकॉप। मेरे हिसाब से इट कैन बिकम फ्यूचर बजाज फाइनेंस। मेरा मेरा क्यों, और डिस्क्लेमर ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है। और पहले भी मैंने सजेस्ट किया था 1787 इसके लेवल के आसपास। स्टिल अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखो तो समझ में आएंगी चीजें। इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है भाई। ब्रेकआउट, रिटेस्ट, ब्रेकआउट, क्या बोलता भाई संदेश? बिल्कुल। ये जो भी लेवल्स है और हुई है, और कैंडल भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। अरे पावरफुल। हाँ, ये बीच में गिरा इसलिए था, इसका कोई कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग ऐसा कुछ इशू हुआ था शायद, कोई डायरेक्टर वेक्टर उसने कुछ पंगा किया था, ऐसा कुछ था। अदरवाइज कंपनी इज वेरी गुड, राइट। मेरे काफी सारे सीए दोस्त हैं, वो लोग बहुत अच्छे से रिकमेंड कर रहे हैं इस स्टॉक को। फंडामेंटली वो अच्छे से बट टेक्निकली ऑल्सो लुकिंग गुड नाउ। यस। तो बाय इन एवरी डिप, एक्यूमुलेट करो, लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखो। ओके, क्योंकि पैसा तो यार लॉन्ग टर्म में बनता है, शॉर्ट टर्म में सिर्फ दिहाड़ी की तरह आप काम करोगे, पैसा उतना नहीं बनेगा जितना वेल्थ नहीं बनेगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट सजेशन, पूना वाला लुक्स कन्विंसिंग। कोई कमेंट? डू यू एग्री, बिल्कुल डिसएग्री? कन्विंसिंग है, बिल्कुल कन्विंसिंग है। ओके। अगला स्टॉक जो है वो मेरा भी फाइंड था, मेरे स्टूडेंट्स का, हमारे ग्रुप का, एलिट ग्रुप का भी फाइंड था सेम, एनेक्स विंड। टेक्निकली इट हैज ब्रोकन ए वीकली रेजिस्टेंस, यस। बड़ा वीकली बहुत बड़ा वाला है वो भी। इसने तोड़ा है, Yes. फाइनली तोड़ा है। ठीक है। ये यहाँ से 2017 से बार बार मार खा रहा, मार खा रहा, मार खा। जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं, इस स्टॉक के लिए मैं पहले बता देता हूँ, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क ले सकते हैं थोड़ा बहुत, तो दे शुड बाय नाउ, अभी खरीद लो। ओके। स्टॉप लॉस शुड बी बिलो 124। 20 रुपए का स्टॉप लॉस भाई, बड़ा स्टॉप लॉस है हाँ? 10% से ज्यादा का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। नॉर्मली इतना बड़ा देता नहीं, क्योंकि थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है। ओके। और टारगेट्स आपके लिए सामने रखे ये, और 272 तक जा सकता है पोजिशनली। तो पहला टारगेट 167, 197, 237 एंड 272। और जो सेफ है वो शुड बाई अबव 168 या 170, इसके ऊपर बाई कर ले सेफ। क्या बोलते हो भाई? बिल्कुल। क्या लग रहा है? कोई विरोधाभास जाएगा। हो तो? नहीं, इसमें नहीं है ना, मेरा खुद का फाइंड था ये। ओके, वेरी गुड। तो बढ़िया है यार, हम मतलब सब एक लाइन में जब चलते हैं तो ज्यादा Yes. मजा आता है, ज्यादा Yes. सही रहता है। क्योंकि इसमें अभी देख के मतलब ठीक है, मैंने टेक्निकली ढूंढा था इसको, बट यार इसमें बहुत से लोग, खैर मैं इतना बिलीव नहीं करता इन सब चीजों में, पैटर्न पैटर्न में, यू नो मी, बट स्टिल इट इज मेकिंग दैट पैटर्न। और इस पैटर्न का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उसका ब्रेकआउट है, ये नेकलाइन है, दिस इज द नेकलाइन, राइट। somebody will agree, somebody will disagree, doesn't make any difference to us। तो ये ब्रेकआउट है इस नेकलाइन का। ये क्या बना है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, राइट। तो ये तो भाई हमारा था दूसरा स्टॉक। तीसरा क्या है? तीसरा स्टॉक, तीसरा है भाई माइंडटेक।
माइंडटेक में भी वही चीज है, बट अलग नेकलाइन है, और नेकलाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है। ये चीज देखो, सब चीजें दिखती है बार बार, आप जब चार्ट को देखोगे तो आपको तब समझ में आएगा। दिस इज ये इसका नेकलाइन ये ऐसा बन रहा है, और इस नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, वो अभी हम देखते हैं। तो माइंड टेक इज द नेक्स्ट रिकमेंडेशन। और एक और बात मैं बता देता हूँ, ये जितने भी मैंने पहला, जैसे हमने पूना वाला बताया, फिर एनेक्स विंड बताया, अभी माइंड टेक बताया, अगर आप जब लेते हो ना, और तीनों इस स्टॉक 200 रुपये से कम के स्टॉक हैं, तो जब लेते हो तो भाई तीनों लो। अगर आपके पास में 1,500 रुपया है, ओके, तो 500 500 रुपये में जितने स्टॉक आते हैं उतने लो। सेलेक्टिव मत बनो। देर इज ए रीजन फॉर इट, ओके। वो एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है, उतना ट्रस्ट करो। जब हमारे पे इतना ट्रस्ट कर रहे हो तो ये भी ट्रस्ट करो। तो बाय ऑल थ्री, ओके। क्योंकि ऐसा पता लगा पूना वाला खरीदा मैंने और नहीं खरीदा, वो भाग गया, अरे सर वो खरीदा वो नहीं भागा, ये होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तीनों फाइंड है, बहुत रिसर्च करा है, बहुत इसमें हमने एनालिसिस करी है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसको आप बाय करिए। अब ऊपर टारगेट कहाँ है? वेयर इज द टारगेट? किसी को कोई टारगेट दिख रहा है क्या? कोई टारगेट बता सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई टारगेट बता सकता है कि इसका आगे का टारगेट क्या है? नहीं ना, हम बताते हैं। तो देखो ये आ गया हमारा जादू, ये जादू आ गया। और ये रहे लेवल्स माइंडटेक के। तो फ्यूचर के लिए 152, 165, 190 एंड 215 के टारगेट्स के लिए यू कैन बाय माइंडटेक। ब्रेकआउट हुआ है तो हो सकता है रिटेस्ट करने आए, तो यू शुड बाय टिल विच पॉइंट वो भी बता देता हूँ, स्टॉप लॉस के साथ बता देता हूँ। अगर आपको बाय करना है तो शुड बाय टिल 113, 115 तक बाय करो। स्टॉप लॉस शुड बी प्लेस्ड एट 100। 100 के नीचे आए तो निकल जाओ भाई साहब, 5 रुपए का स्टॉप लॉस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बाय करना है, यू हैव टू बाय। अगर नीचे आता है कल को, तो यहाँ तक आता है, इस पॉइंट तक आता है तो बाय करो। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ये जोन है। तो ये 110 तक आपको बाय करना है, माइंड तक बाय करना है। लेकिन फंडामेंटली हमने चेक किया, लुक्स गुड, कंपनी अच्छा करने की कोशिश कर रही है। ये रहा फंडामेंटल एनालिसिस, देखोगे तो इसमें प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा बढ़ के आ रहा है। माइक्रो कैप कंपनी है, स्मॉल कैप से भी छोटी बोलेंगे, माइक्रो कैप है। बुक वैल्यू से तो ऑलमोस्ट डबल चल रहा है, बट ठीक है, डजेंट मैटर, ओके। आरओसी इज गुड, बेटर देन आरओई। तो ऑब्वियसली जो पैसा ले रही कंपनी उधारी का, वो कहीं ना कहीं यूज कर रही है पॉजिटिवली। प्रॉफिट भी ठीक ठाक आ रहा है, सीइंग द मार्केट कैप के हिसाब से अच्छी प्रॉफिट कर रही है। तो ये एक हमारा स्टॉक रहेगा, क्यों संदेश, कल माइंडटेक। अपर सर्किट लगा सकता है लगा वापस। सकता है, देखो लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता है। तो हमको तो क्या करना है, अगर इसमें अभी अपर सर्किट, ये तो गैप पे गैप बना रहा भाई, डेली तो मैंने देखा नहीं था। ओके, ओके। तो एमओ भी लगा सकते हो आप, 10-20% के लिए भी खेल सकते हो, तुरंत लगा दो, मिल गया तो आप खरीद लो। वैसे तो ये लो पे ही खुलता है, देखो हमेशा ऐसा नहीं कि सीधा सर्किट पे खुला है। बॉडी इसकी है ना, इसमें ये मारूबुजू है, इधर इधर इसमें इसमें विक है, इसमें विक है, ठीक है। खुलने तो का टाइम मतलब खरीदने का टाइम तो देगा ये। हाँ, देगा 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 देगा, तो डेफिनेटली आपको आ, आप इसको, अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं ना, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो यार, है ना। ऐसा लगे भी नहीं कि गाड़ी आपकी मिस हो जाए। 35 35 35 ऐसे शेयर करके पहले कल ही 35 शेयर का एमओ लगा दो, मार्केट खुलने से पहले लगा दो चाहो तो। और फिर बाकी अगर मान लो नीचे आते तो घबराना नहीं है, फिर यहाँ भी इस लेवल पे खरीदो, फिर इस लेवल पे खरीदो, और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाओ। तो आपका एवरेज प्राइस विल बी अराउंड 120 रुपीज। तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो सिर्फ 10-12 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन टारगेट बहुत ऊपर के हैं, तो होल्ड इट। तो जो तीनों स्टॉक हमने सजेस्ट करे, ये पूना वाला, माइंडटेक और आइनॉक्स विंड, इसमें सबसे ज्यादा जो कन्विक्शन है वो है मेरा, तो संदेश माइंडटेक पे लग रहा है। तुम्हारा क्या, व्हाट इज योर व्यू? तीन फंडामेंटली या टेक्निकली माइंडटेक ही सबसे ज्यादा अच्छा है तीनों में से। हाँ, तो पहला है कि माइंडटेक, दूसरा है पूना वाला, एंड तीसरा है आइनॉक्स विंड, ओके। ये है हमारा, इसमें 3 शेयर्स जो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी यार कोपरान तो रुक ही नहीं रहा यार, ये तो मतलब भागे जा रहा है, कि यहाँ पहुंच गया दिख रहा है, ये यस। 290 पहुंच गया भाई साहब, 15% बढ़ गया।
15%, इतनी धाड़ धाड़ धाड़, मतलब मौका नहीं दे रहा है ये। बाकी एक ये स्टॉक मैंने पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में खरीदा था, जिनके पास पैसा है वो दे कैन बाय, कोस्टल कॉर्पोरेशन विद स्मॉल, इसमें भी एक ब्रेकआउट हो चुका है। मैंने Yes. पर्सनली इसको, इसका स्टॉप लॉस आप ये लगा लो, 274, 274 का क्लोजिंग बेसिस पे ऐसे लगा के यू कैन बाय कोस्टल कॉर्पोरेशन, ले सकते हो। ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट भी हुआ है जैसा दिख रहा है, एंड नया है डेफिनेटली। फंडामेंटली एक बार इसको देख लेते हैं, लेट्स सी। सी कोस्टल, कोस्टल कॉर्पोरेशन आ गया भाई। फंडामेंटली कैसी कंपनी, प्रॉफिट थोड़ा नेगेटिव साइड है, प्रॉफिट टैक्स इतना है, आरओसी 10% है, और मतलब ग्रोइंग कंपनी है ये। दिस इज ए ग्रोइंग कंपनी। कंपनी में उधारी काफी ले रखी है, प्रोमोटर होल्डिंग भी कम है, तो जो सेफ वाले हैं उसको अवॉइड करें, जो रिस्क ले सकते हैं वो थोड़ा सा इसको खरीद सकते हैं। बाकी केडीडीएल यार, दे याद है, भागा था, ऊपर चला गया था, यहाँ पे आया था। तो केडीडीएल अगर यहाँ पे कहीं पे मिलता है वापस 720 के आसपास मिलता है तो खरीद लेना बिल्कुल। केडीडीएल। तीन तो हमारे ये रहे, पूना वाला, एनॉक्स और माइंटेक। इनके अलावा ये सारे स्टॉक्स जो पहले रिकमेंड करे थे उसको भी आप नीचे डिप में आए तो खरीद सकते हैं। तो ये तो हो गया भाई हमारे जेम स्टॉक्स। अब आ जाते हैं हमारा लास्ट सेक्शन, वो है इंट्राडे फॉर टुमारो। तो इंट्राडे में पहले मेरे आज थीम, मेरे दिमाग में संदेश आया है आई। लेट्स स्टार्ट विथ इन्फोसिस। इन्फोसिस, इन्फोसिस एक चैनल में काम कर रहा है। ये मैंने भी अलर्ट लगा रखा है, इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाई करूंगा, इसके यहाँ एक अलर्ट इसलिए लगा रखा है। तो बार बार जो सा इन्फोसिस क्या कर रहा है, ये जो जोन बना दिया इसने ऐसा है, इस तरह से, इट इज Yes. वर्किंग राइट, इट इज वर्किंग। ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया, बिग ब्रेकआउट, फिर दूसरी बार भी दिया फेक ब्रेक, ब्रेकआउट। फिर वापस रेस्ट वापस नीचे आ रहा फिर है, इट इज कमिंग डाउन। तो कल इंट्राडे में कैसे काम करेंगे इसको, लेट्स सी, लेट्स डिस्कस दैट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं, सेट कर देते हैं, ये रहा। हाँ तो ये इन्फोसिस अगर इस पॉइंट पे आता है, ये पॉइंट क्या है, 1750, वन से ऊपर आता है 1750 पे, और वहां से रेजिस्टेंस खाता है, तो हम इसको सेल करेंगे। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता जाने देंगे 1750, यहाँ पे इस पॉइंट से इसको 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है एकदम, देखो यार, कपल कपल दिया, कपल अपना, यू कैन स्पॉट इट राइट। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ सेलिंग। 1750 पे आए और रिवर्स करे तो तुरंत शॉट मारना। टारगेट आपको पहला यही 1730, दूसरा 1714, तीसरा 1700 के टारगेट्स के लिए आप इसमें आराम से बैठ सकते हो पोजिशनली। बहुत अच्छे टारगेट है। नहीं, फ्यूचर में काम करना तो इजी है, शॉर्ट करना। अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो आपको लेनी है, इफ यू वांट, 17, अभी तो यार अभी तो फर्स्ट वीक ही है ना, तो थोड़ा सा ओटीएम भी ले सकता है कोई, 1740 का पुट खरीद लो, बढ़िया है सबसे। वो क्या है, उसके साथ में अलाइन रहेगा। तो ये तो हो गया भाई साहब हमारा इन्फोसिस। बाय कब करना है, बाय अबव 1756, बाय अबव 1756 के ऊपर बाय करना है। अगर इसके ऊपर जाती है, सस्टेन करती है 5-10 मिनट, देन यू बाय फॉर अ टारगेट अप टू दिस पॉइंट, एंड नेक्स्ट टारगेट इज दिस पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज, 1785। यस, ओके, बाय अबव 1755, राइट। स्टॉप लॉस दोनों में 4-5 रुपए, 5 रुपए का बाइंग में भी रखो और सेलिंग में भी 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखो, इतना तो आप स्टॉप लॉस चलता है। तो ये मेरा पहला स्टॉक। संदेश तुम भी सोच के रखना जब तक कोई दिमाग में हो। इन्फोसिस के बाद मेरा नेक्स्ट स्टॉक दिमाग में है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो भाई साहब ये एक दिख रहा है, इसी तरह का काम करता है, इसी तरह का दिखा, देखो इसका इसका पैटर्न देखो, ये ऐसे ही करता है, नीचे भी ऐसे ही करता है, हम्म। ऊपर भी ऐसे ही करता है, सी, कैन यू सी, मेकआउट। तो ये ये पॉइंट है,
दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, राइट। इसके नीचे जाती है सेल, ऊपर जाती है, जाने देना है, कुछ नहीं करना, बाय नहीं करना है। इस पॉइंट पे जाती है, रेजिस्टेंस खाती है, देन सेल, इस पॉइंट को तोड़ देती है, बाय। एकदम सिंपल प्लान। तो ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। लेट्स सी द पॉइंट्स। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कुछ वेरिएशन हो तो दे 267। ये एक्चुअली एडजस्ट हुआ है आई एक्सा, बोनस बोनस मिलने के बाद प्राइस फिर आपको बोनस। 700, हाँ तो बोनस पे एडजस्ट हुआ है। तो ये इंट्राडे के लिए है 267.7, इसको क्रॉस करती है ऊपर की तरफ जाती है तो फिर बाई करना है, अदरवाइज इसके पॉइंट से सेल कर देना है। एंड सेल बिलो 250, 250, ये पॉइंट इसको ले लेते हैं 252, 252 के नीचे जाती है, सस्टेन करती है तो सेल इट। आपको पहला टारगेट मिल जाएगा ये वाला पॉइंट, एंड दिस इज द पॉइंट 246। पहला टारगेट आपको ये मिल जाएगा, आराम से मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो इंटरनेट के लिए काफी अच्छा बन सकता है IEX। ठीक है, तो ये दूसरा आई था। तीसरा आई कौन सा हो सकता है संदेश? बहुत सारे हैं, कौन सा हो अरे सकता है? में चल रहा हो, जो आजकल आई बहुत। बुल रियल एस्टेट, यस, ठीक। यस। ये है मेरे दिमाग में आई बुल। आई बुल का क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत मजेदार चीज दिखाता हूँ। एक्चुअली आपको व्यूज से चेंज होते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है भाई, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ओके, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और अभी छठी बार यहीं से रेजिस्टेंस खा रहा है। इट इज नॉट एबल टू क्रॉस 250 से 260 लेवल। तो बहुत सिंपल सा प्लान है, 260 को क्रॉस करे, सस्टेन करे एटलीस्ट आधा एक घंटा, ठीक है, स्टॉक है, कर सकता है, तो ही बाई करेंगे। ओके, तो ही बाई करेंगे। और ये पॉइंट पे वापस आता है 260 अराउंड, वापस आता है या यहीं से रिवर्सल करने लगता है एंड गोस बिलो 251, सेल। बिलो 251.9 सेल। स्टॉप लॉस विल बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाना है, 255 का स्टॉप लॉस लगाना है। 4.5 रुपए का, नोट करते जाना संदेश इसको। यस। 4.5 रुपए का संदेश स्टॉप लॉस लगाना है और सेल कर देना है। टारगेट हमारे को फिर से अगेन यहाँ पे 243 के आसपास बन सकता है। हो सकता है कि ये ब्रेकआउट, जैसे एक दिख रहा है, एक ब्रेकआउट है इस चीज का, अपना टीएल का। तो ब्रेकआउट है, हो सकता है रिटेस्ट करने यहाँ से आए और वापस उड़ जाए, यस, पॉसिबल है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि एक बार रीटेस्ट करना है फिर उसको तोड़े। हाँ, तो जब रिटेस्ट करने आता है तो एक यस। हम सेल साइड सेल की ट्रेड। टारगेट ले सकते यस। हैं ना, चार बिल्कुल। तीन चार रुपए का। 3-4 रुपए यार, 2% हो गया, 2% बहुत होता है इंटरडे, ठीक है। और उसके बाद में जैसे यहाँ आता है, इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट से, ये आप अपने चार्ट में बना लेना, इसको यहाँ पे एक पॉइंट कनेक्ट करना है, ऊपर वाले टॉप पे करना है, एक बीच में करेंगे, आपको मिल जाएगा। फिर जब भी यहाँ से सपोर्ट लेता है, जिस भी पॉइंट से सपोर्ट ले, मेरा जजमेंट है कि 248 के आसपास लेगा, इसलिए ये लाइन बना रखी है, ये लाइन मैंने क्रिएट कर रखी है, इसको मैं मोटा कर देता हूँ। इस पॉइंट से सपोर्ट लेना चाहिए इसको, इसको एडजस्ट करता हूँ। आई थिंक दिस इज द बेटर पॉइंट, दिस इज द बेटर पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है, 244 और 245। यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, बाय इट, बाय कर लो। टारगेट, पहला टारगेट आपको 263 का मिलेगा और फिर ये अप ट्रेंड पकड़ेगा, पकड़ेगा 100%, ठीक है। क्योंकि देखो यार, एक व्यू तो ये है, दूसरा व्यू है, देखो मल्टीपल तरीके से हम एनालिसिस करते हैं चीजों, मल्टीपल मल्टीपल, एक तरीके से नहीं करते। एक तो ये लोग खाली यहाँ देखते हैं, इस पोर्शन में देखते हैं, हम लोग पीछे से आके देखते हैं। किसी भी एनालिसिस करने का तरीका, बहुत तरीके हैं, बट ओवरऑल आप करोगे तभी आपको उसका क्लियर पिक्चर मिलेगा, क्यों भाई? बिल्कुल। लोग शॉर्ट टर्म करते हैं, 1 घंटे, आधे घंटे, 5 मिनट, फिर लोग पूछेंगे यार 2 दिन में SBI कितना बढ़ेगा। अरे भाई, 2 दिन में SBI कितना बढ़ेगा अगर तेरे को पता है तो तू डाल दे पैसे भाई। हम हाँ? ही डाल देते ना, हमको पता होता तो। अरे यार ऑब्वियसली भाई, यू कैन देखो, शॉर्ट टर्म के लिए और इंट्राडे के लिए यू कैन हैव ए स्मॉल प्लान, यू कैन यस। हैव ए प्लान एंड यू शुड ट्रेड अकॉर्डिंग टू द प्लान। मेरा मानना है, बहुत स्ट्रिक्टली मानना है, तभी पैसा बनेगा। ये जो उल्लूपंथी करते हैं ना लोग कि खरीद लो 3 दिन में इतना बढ़ जाएगा, 4 दिन बढ़ जाएगा, उसका वो गायब हो जाते हैं, जब नहीं होता वो गायब हो जाते हैं। सही है। वो क्योंकि वो सट्टा कर रहे हैं, स्पेकुलेशन है वो स्पेकुलेशन है। भाई चार्ट्स क्या बोल रहा है, चार्ट देखो, हम इसलिए आज बहुत टाइम ले रहे हैं, आज का वीडियो इसलिए लंबा हो जाने वाला है, तो प्लीज टाइम देख के हमने बना रहे हैं हम लोग अपना संडे, जो सब एक दिन मिलता है, संडे के दिन में हम बैठ के हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं।
तो डेफिनेटली मेहनत करें तो इसको थोड़ा अप्रिशिएट भी करिएगा, और स्किप मत करिए। हो सकता है हाँ ठीक है, अगर आप कई बार आपको स्लो लगे तो मैं तो बार बार बोलता हूँ कि आप जो है वीडियो को 1.25x की स्पीड से चला के देखो, उसमें भी मजा आएगा। 1.5 जाओगे तो नहीं समझ में आएगा, 1.25 पे आप चलाओ, यू विल एंजॉय इट। ठीक है, तो ये भाई इंडिया बुल लुकिंग गुड। तो ये मेरे भाई मेरे 3 आई तो हो गए कंप्लीट। ओके, इंट्राडे के लिए आई फॉर इंट्राडे, आई फॉर इंडिया बुल, हाउसिंग, IEX एंड इन्फोसिस। यस। तुम्हारा क्या पसंद है दोस्त? ग्रासिम। ग्रासिम। यस, चलो फॉर इंट्राडे ग्रासिम डेफिनेटली देख लेते हैं। लेट्स सी ग्रासिम। ग्रासिम का ये अपना चार्ट आ गया डेली। ग्रासिम का हाँ ठीक है। ओके, ये मेरा चार्ट बना हुआ है, संदेश का हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो। ये बिल्कुल संदेश सही। मेरा क्या है, ये है कि एक पुराना ट्रेंड लाइन है। ये सही है ना, बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ उसके हिसाब से, और एक काइंड ऑफ एक पैटर्न जैसा बनाने की कोशिश भी कर रहा है। ये अभी स्टार्ट मतलब आधा बन गया है। तो हम्म। उसे बोलूंगा कि आप लिखो कि क्या पैटर्न बन रहा है ये। अभी बना नहीं है, बन बन सकता बन है। सकता है। बन सकता है, बट जरूरी नहीं कि ये पैटर्न हमेशा जो है अभी मतलब 100% काम करे, कई बार उल्लू भी बना देता है, बट ठीक है। जो लोग पैटर्न पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए है, बाकी पैटर्न में प्राइस सेक्शन के हिसाब से ही हम देख रहे हैं। तो ये तो नीचे की तरफ ही लग रहा है भाई। यस, सेल्फी। सेलिंग के लिए लग रहा है, तो बिल्कुल। सेलिंग का कैंडिडेट है। इसमें एक इम्पोर्टेंट 15 मिनट का चार्ट ले लेते हैं। स्टॉक के लिए 5 मिनट से ज़्यादा अच्छा 15 मिनट का चार्ट बेटर रहता है। तो ये पॉइंट है तो दोस्त, इसमें प्लान और खींच देता हूँ। ये बोलो भाई। हाँ, ये बीच में इसने डोजी बनाई है इधर। लास्ट यस, कैंडल वाज डोजी। फर्क नहीं पड़ता, वो लास्ट की कैंडल हम फर्स्ट और लास्ट कैंडल कभी भी विश्वास लायक रहती नहीं है। सही कहा बिल्कुल। तो भाई सिंपल है तो संदेश, ये तो सेल साइड है। अगर इफ इसके बाजू बाजू देख लेते हैं ना, थोड़ा सा आपको रहेगा सेफ्टी के लिए, लोगों को सेफ रहना चाहिए। 1695 के नीचे जाए, मैं लिख देता हूँ, लिखूँ उसे, अच्छा फाइंड है। सेल, इसको मोटा बोल दूंगा, बिलो, सेल बिलो 1695। टारगेट आपको ये पॉइंट ही रहेगा 1677। सही है भाई, बिल्कुल सही। है ना? पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट विल बी अराउंड 1650। ओके, ये टारगेट्स है, दीज आर द टारगेट। स्टॉप लॉस बना देंगे इस पॉइंट को, ये है 1710। 1710 का स्टॉप लॉस, करेक्ट। बिल्कुल। बाय अबव दिस पॉइंट आई थिंक, क्या बोलते यस, हो? बिल्कुल सही। मैं वही बोलने ही वाला था कि अगर बाय करना है तो इस पॉइंट के ऊपर बाय करना है। ये पॉइंट क्या है? 1720। जी, 17। बाय अबव 1720, टारगेट 1740 तक मिल सकते हैं। अगर एक गैप अप खुलती है, यहाँ पे कहीं खुलती है और यहाँ से रेजिस्टेंस खाती है, तो तुरंत सेल कर देना। यस। तुरंत सेल कर देना, ठीक है, सेल कर देना, बाई मत करना, सेल। 1720 पे आती है और वहां से एक रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट करती है, जैसे स्टार्ट करती है तुरंत सेल मार देना ग्रासिम। तो ये 4 स्टॉक जो है ना अपने उसमें डाल लो, यस। वॉच लिस्ट पे। और यहाँ से गैप अप करती है, स्टॉल है तो स्टॉल ले लो। हाँ, इसको अगर क्रॉस कर लेती है, और तो आपको 5 रुपए यानी ये 1725 का स्टॉप लॉस तब लगाना पड़ेगा गैप अप के केस में। तो हमको तीनों सिनेरियो के लिए रेडी रहना है, गैप अप, गैप डाउन एंड साइडवेज। ये 3 चीज होती है मार्केट के अंदर। तो यार स्टॉक्स तो हमने अच्छे खासे बढ़िया बढ़िया दे दिए। वीडियो भी काफी लंबा हो गया, आई डोंट नो कितना लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, है ना? यस। क्या बीच में हम सही है। अपना बीच में हम अपना गाना चला देते हैं, तो लोगों का थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। कौन सा? अब मेरा ये मेरे को ये अच्छा लगा, अच्छा लगता है। दिस लुक्स गुड। थोड़ा म्यूजिक एंजॉय कर लो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट सेशन में। लास्ट सेशन क्या है संदेश? लास्ट सेशन एक्चुअली आज हमारे ग्रुप पे 2 दिन से डिस्कशन हो रहा था ना, IPO के बारे में तो डिस्कशन हो रहा था, और दूसरा कि भाई बड़े बड़े इन्वेस्टर जो लेते हैं उसको देख के कई लोग बिना आंख बंद करके इसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे बिल्कुल। राकेश झुनझुनवाला, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है भाई? यस। ये राकेश झुनझुनवाला का भाई पोर्टफोलियो है, झुनझुनवाला साहब का पोर्टफोलियो है। पर झुनझुनवाला साहब से अपने आप को हम कंपेयर नहीं कर सकते। वेरी सिंपल, देखो इनके पोर्टफोलियो में इतने सारे स्टॉक्स हैं,
वो खरीदते हैं, वो बेचते हैं। कुछ स्टॉक्स तो आपने नाम भी नहीं सुनोगे, जैसे ये स्टॉक है प्रोजून इंटर प्रॉपर्टी, अब क्या 8.4 करोड़ ही लगाया, ठीक है, ओके। डेल्टा कॉर्प पे लगाया है उन्होंने, नीचे आ गया प्राइस, अराउंड 20% नीचे आ गया टॉप से, पर उनको फर्क नहीं पड़ेगा। वाटा, बाबा, मतलब देखो इनके पोर्टफोलियो में इतने सारे स्टॉक्स है, तो आप कितने को फॉलो करोगे? अगर करना है मेरे हिसाब से तो सारे खरीदो, तो शायद फायदा एग्जैक्टली। हो, तो शायद फायदा हो, राइट। कौन सा बढ़ेगा कौन सा घटेगा, यू कांट प्रेडिक्ट, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, नो बडी कैन प्रेडिक्ट, राइट। टेक्निकली वी कैन प्रेडिक्ट कि हाँ यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, बट ऐसे रैंडमली कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और इनका पोर्टफोलियो मैनेज, अब ये दूसरा एक बड़े हैं इन्वेस्टर, विजय केडिया जी। विजय केडिया जी देखिए, विजय केडिया जी का भी पोर्टफोलियो खोल दिया आपके साथ, इनका अलग है। अफोर्डेबल रोबोटिक्स, न्यूलैंड लेबोरेटरीज, न्यूलैंड वैसे चार्ट पे अच्छा लग रहा था, मैंने देखा था। एक स्टॉक और डिस्कस कर लेंगे जाते थे, वन मोर स्टॉक, जेम स्टॉक विल डिस्कस जाने से पहले, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। आज थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप पे। ये सारे स्टॉक्स हैं, तो ऑब्वियसली आप इनको इसलिए फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया वो बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। उनके पास भी पैसा बहुत है, अगर इनमें अगर अफोर्डेबल रोबोटिक्स जो है अपने हाई से मतलब जो है 20% भी गिर जाता है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज कोई और स्टॉक होगा जो उनको 30% का रिटर्न दे रहा होगा। इनके पास इतना पैसा है कि अगर इनको 10% भी रिटर्न साल का मिल जाता है, 10-20%, तो इनके तो 2,000 करोड़, 20,000 करोड़ डाले, 20,000 करोड़ का 10% कितना हो गया, कैलकुलेट कर लो यार, समझे मेरी बात। आप अपने 20,000 रुपये डाल रहे हो, 20,000 रुपये का आपका 10,000 लॉस होगा, तो आपका 50% लॉस हो गया। या आप बात को समझो, इसको परसेंटेज में देखो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको कोई 20,000 में ऑब्वियसली यू कैन नॉट बाई ऑल दिस स्टॉक्स, डेफिनेटली नहीं बाई कर। आप क्या करोगे, सिलेक्टिव ले लोगे। आप बोलोगे यार लाइकिस ले लिया उन्होंने, सेरा ले लिया है, मैं भी ले लेता हूँ, और वही दो स्टॉक गिर गए, फिर वही दो स्टॉक नहीं बढ़े, ये तो तुक्का हो गया, ये तो स्पेकुलेशन हो गया, क्यों भाई संदेश। बिल्कुल सही है। तो ये ऐसे काम नहीं कर सकते ना। नहीं, ये जो तुक्के वाले काम करते हैं ना, ये इस पे नहीं काम करना है, इसको काम नहीं करना है, इससे तुक्के वाले। तो इसलिए बेटर है कि हमारे ग्रुप में, हम चैनल में जो इतने रिसर्च करने के बाद में हम लोग जो शेयर्स देते हैं आपको, अगर नहीं है मालूम कुछ नहीं, तो आप उनको ब्लाइंडली सब, लेकिन हाँ उसमें भी मैं, जैसे मैंने बोला कि अब 3 स्टॉक मैंने जेम से रिकमेंड करे, तो तीनों बाई करने हैं। और वो सस्ते स्टॉक से, महंगे नहीं है, तो तीनों करेगा। 20,000 रुपये हैं तो 6,000 रुपये आप डाल दो, 2,000 रुपये आप अपने कुशन में रखो, लेकिन तीनों बाई करो। और देखो पैसा तो अभी तक कौन सा स्टॉक है जिसमें पैसा नहीं बना, आप कमेंट में लिख के देखो, राइट इट कमेंट कि भाई मेरा अफसर आपके इस स्टॉक में मेरा बिल्कुल पैसा नहीं बना। 5 से लेके 15 दिन का हमारा लीड टाइम है, लीड टाइम मीन्स इतने 5 दिन से लेके 15-20 दिन के अंदर हमारे रिकमेंडेड स्टॉक्स रॉकेट बनते हैं। ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, लीड टाइम बोलो, या इतना इंक्यूबेशन टाइम, मीन्स पैदा होता है जो चीज़, कोई चीज़ इंक्यूबेट करते हैं हम लोग, तो इतना टाइम लगता है। 5 से 15 दिन में अगर किसी का 30, 35, 40, 50% बन रहा है, यार कौन सा चैनल या कौन सा बैंक, कौन सा ऐसा रिकमेंड करता है जो इतना रिटर्न देता है यार, इससे ज्यादा क्रेडिबिलिटी और क्या बोले। चलो ये तो एक ज्ञान था कि वाई वी शुड नॉट फॉलो ऑल दीज बिग इन्वेस्टर। अब आते हैं आईपीओ पे, लेट्स कम टू द आईपीओ। भाई मैं आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करता, मतलब मैं नहीं डालता पैसा, मैंने डाला था एक बार, अभी लेटेंट में डाला था, नहीं मिला, कोई बात नहीं। बट क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर मान लो एक लॉट में 20,000 रुपये आप लगा रहे हो, और आपको लग रहा है कि उसमें आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, राइट, तो 15 दिन का आपका टाइम फ्रेम है, 15 दिन के लिए पैसा लॉक रहता है ना, तो वो 15 दिन 20,000 कुछ ऐसे स्टॉक में डालो जैसे हम रिकमेंड करते हैं, या कोई भी ट्रस्टेड आपका है उसमें डालो। उस 20,000 से आप उसको 25 या 30,000 कर लो, तो उतने ही रिटर्न आ जाएगा आपका, आपके हाथ में है, दैट इज इन योर हैंड। बट आईपीओ में लॉटरी लगे ना लगे, दैट इज नॉट इन योर हैंड, राइट। बाकी लॉटरी तो लगाते हैं लोग, लगाइए, आपकी मर्जी, आपका पैसा है। दूसरी बात, जैसे ये है अपना अभी कौन सा है ये फाइनेंस वाला, कौन सा आया है, इसके लिए बार बार लोग पूछ रहे हैं ना, फाइनेंस वाला जो है, फाइनेंशियल वाला, अभी एक फाइनेंस। टेगा। हाँ, टेगा है एक तो। नहीं टेगा तो अच्छा है, टेगा इज गुड। टेगा के अलावा जो है ना दूसरा, यस टेगा। दूसरी जो कंपनी है
वो स्टार, अच्छा वो आनंद राठी। आनंद राठी, यस यू राइट, यस। आनंद राठी। तो आनंद राठी में कैसा है, आनंद राठी क्या है, इज इट ए आईपीओ और पहली चीज तो देखो कि ओएफएस है कि नहीं। यस। अगर ओएफएस है यानी ऑफर फॉर सेल है, ऑफर फॉर सेल है मतलब जो प्रोमोटर है वो अपना माल खाली कर रहे हैं। मार्केट में बेच रहा है, खरीद नहीं बेच रहा है, दे आर सेलिंग देयर माल। भाई कोई अपना माल क्यों बेच रहा है, ऑफर फॉर सेल है, तो उसके रीजंस देखो, पढ़ो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, राइट। अगर ये रीजन ऑफर फॉर सबमिट। सेल है तो, राइट, ये ओएफएस ही है, दिस इज एन ओएफएस, ये ऑफर फॉर सेल है, ये आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। भाई जो प्रोमोटर है अपनी होल्डिंग में से कुछ परसेंटेज मार्केट में ऑफलोड कर रहे हैं, दे आर ऑफलोडिंग इट। पूरा ओएफएस है, पूरा पूरा ओएफएस है, 660 करोड़ का इसका आईपीओ साइज है, और ऑफर फॉर सेल ही 660 करोड़ का है। तो जब ओएफएस है तो आई विल भाई अवॉइड, बिल्कुल अवॉइड, सही बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जीएमपी, चाहे जीएमपी के लिए बस कर सकते हैं कि जो थोड़ा 20 to 25% का उसका जीएमपी है, बस उसके लिए अगर कोई करना चाहता है लॉटरी की किस्मत आजमा ले, तो भाई, बात अलग है, वरना अवॉइड कर सकते हैं इसको भाई हम लोग। जीएमपी का तो क्या है, जीएमपी आज आज तुम 20% बोल रहे हो, जब तक ये खत्म होगा तब कितना रहेगा, कैन यू, आप एग्जैक्टली exactly, बोल सकते बिल्कुल। हैं श्योरिटी के जिस बीस दिन लिस्ट होगा रहेगा? उस दिन क्या जीएमपी रहेगा क्या हाँ, पता। कोई नहीं बोल सकता यार, जीएमपी टीएमपी से कोई आप इसको नहीं कर सकते कि आप जीएमपी देख के आप आईपीओ में मत लगाओ पैसा। आप पहली चीज लगाओ पैसा कि भाई ये आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, या ओएफएस है थ्रू द बैकडोर्स ऑफ आईपीओ। अगर ओएफएस है तो जस्ट अवॉइड, ऑफर फॉर सेल मतलब अपना एसेट बेच रहा है भाई, अपना माल आपको चिटका रहा है, वेरी सिंपल। तो इसलिए मैं इसको अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ। टेगा इज ए गुड गुड कंपनी, बहुत अच्छा उसका जो मैंने पूरा पढ़ा है, क्या करती है, कैसे करती है, क्या चीज़ें हैं, वो सब आई हैव रेड ऑलरेडी। तो उसके हिसाब से इट्स ए गुड कंपनी, ग्रोथ है, मिल जाए तो बढ़िया है, वैसे मिलने वाला है नहीं क्योंकि लास्ट मैंने जो देखा था वो 160 टाइम्स ऐसा कुछ बहुत ज्यादा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब, एक्चुअली आजकल सारे आईपीओ अगर पता है लोगों को नेगेटिव में भी लिस्टिंग दे रहे हैं तो भी उसमें अप्लाई करते हैं, ओवर यार सब्सक्राइब होता है उसके बाद में। मैंने एक बार बुल रन में आईपीओ का मैंने एक बार एक वेबिनार लिया था, उसमें मैंने बताया था कि लास्ट जब बुल रन हुआ था ना, 2008 से पहले, तब भी ऐसे ही था कि भर भर के हर हफ्ते हर महीने आईपीओ आ रहे थे। इस साल भी वैसा ही हुआ है। उसके बाद उन आईपीओ का परफॉर्मेंस देखो ना कितना बुरा है, आईपीओ परफॉर्मेंस आप देखो कि भाई सिंपल है, कुछ नहीं करना, आईपीओ परफॉर्मेंस लिख दो यहाँ पे, आपको मिल जाएगा सीधा। चित्तौड़गढ़ है, इट्स ए गुड साइट, मैं जिसको फॉलो करता हूँ। गो फैशन इज ए गुड कंपनी, बट ठीक है अभी देखते हैं। ज्यादातर आपको नेगेटिव मिलेंगे, ज्यादातर लाल में दिख रहे हैं आपको, ज्यादातर लाल में ही दिखते हैं, ओवरऑल लाल में ही होंगे। बहुत कम है जो अभी पॉजिटिव में है, और जो पॉजिटिव में वो बहुत तगड़े पॉजिटिव में होंगे, ये बता 290%, 168% इस तरह से होंगे। हाँ बिकॉज इनकी इन सब कंपनी का क्या है ना, इवन हिरम्बा इज गुड कंपनी टू एक्यूमुलेट। यस यस यस। हाँ अभी 9.57 है, बट यू कैन एक्यूमुलेट हिरम्बा जैसे जैसे निकल मिले। तो इन सब का जो बिजनेस मॉडल इज गुड, ओके। अदरवाइज मैक्सिमम आपको देखो, अभी एंटनी वेस्ट का इतना हाइप क्रिएट किया था, जरा अभी नेगेटिव में चल रहा है। सोचने वाली बात है ना। इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन वो 10% नेगेटिव में चल रहा है, इतना छोटा सा स्टॉक है, बढ़ने का नाम ही नहीं देता है, 20 रुपए से लेके 25 रुपए की रेंज बना ली बस है। यस। तो इसलिए मैं आईपीओ को अवॉइड करता हूँ, बेटर कि इन्वेस्ट करो उस पीरियड में किसी अच्छे स्टॉक्स में। तो ये तो भाई ये था दो टॉपिक जिसमें हम लोग डिस्कस करना चाहते थे, काफी लंबा वीडियो हो रहा है नो डाउट, बट प्लीज वॉच इट, प्लीज वॉच इट। एंड अब हम जाते जाते आपको कुछ अच्छे स्टॉक और पोर्टफोलियो के देख के जाते हैं। वन स्टॉक, इट वाज सजेस्टेड बाय आवर टीम मेंबर ओनली, संदेश यस। ने किया था। क्या था भाई, अमाइन ट्रेडिंग बालाजी, कैपेक्स। बालाजी हाँ अमाइन, बालाजी हमारे साइड। बालाजी अमाइंस, भाई ये रहा बालाजी अमाइन, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ये जब जब यहाँ मिले 2965 के आसपास में एक्यूमुलेट करते जाओ, इसको एक्यूमुलेट करो, एक्यूमुलेट 2811 तक इसको एक्यूमुलेट करते रहो, ठीक है। 2811 तक इसको एक्यूमुलेट करते रहो, टारगेट बहुत अच्छे मिलेंगे इसमें, इसने हाई बनाया था अराउंड 5223 का। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड स्टॉक, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है।
अमाइन कंपनी में दो हैं, बालाजी अमाइन और एक और दूसरा कौन सा? अल्किल, हाँ, अल्किल, विच वन? ALKYL। एल्काइल अमाइन। हाँ। हाँ, एल्काइल, यस। जी, दोनों एक जैसे ही काम कर रहे हैं, दोनों ही एक जैसे काम कर रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे ही काम कर रहे हैं डेफिनेटली। तो ये दोनों स्टॉक्स हैं, बालाजी अमाइन और अल्काइल अमाइन, पोर्टफोलियो के लिए एक्यूमुलेट, अपने लिए एक्यूमुलेट, बच्चों के लिए नहीं, खुद के लिए एक्यूमुलेट करो। बच्चों के लिए तो बस आप कर ही लोगे। तो ये 3,000 के लेवल तक इसको एक्यूमुलेट करना है। अभी नो डाउट डाउन ट्रेंड है इसका, डेफिनेटली डाउन बट ये ट्रेंड उड़ेगा तो बहुत अच्छे से जाएगा, पोर्टफोलियो स्टॉक है, है यार। वेरी देखो, गुड फंडामेंटल। कोई भी सीधा तो जाएगा नहीं ना यार, नीचे आएगा। हाँ, इट विल, द मार्केट इज लाइक दिस, दैट इट विल कम लाइक दिस, इट विल डू द लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस। एक अच्छे स्टॉक्स की ये निशानी होती है। बुरा बुरा स्टॉक होगा तो इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, आपको यहाँ पे चढ़ाएगा, आप यहाँ यहाँ पे आपको वेट कराएगा, और फिर आपको यहाँ पे लुटा देगा, बुरे स्टॉक्स की खासियत। तो ये भाई, ये दो स्टॉक्स थे हमारे। आई होप आज का जो भी इतना लंबा वीडियो आप लोग अगर अभी तक बने तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। कमेंट में लिखिएगा कि कैसा लगा, क्या नहीं लगा, टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ आप लोगों का। फिर से बोला हूँ, 1.25x में देखेंगे तो आपका 25% ऑफ टाइम बच जाएगा। इन सब बनाने में, करने में काफी मेहनत लगी है। आई होप आपको हमारा प्रयास अच्छा लगेगा। क्यों संदेश, तुमको मजा आया ये तरीका? बहुत अच्छा लगा। चलो बढ़िया। वीकली तो स्पेशल है वो, बहुत अच्छा है। यस यस, तो बाकी चीजें क्लियर है आपका? निफ्टी बैंक निफ्टी का स्टार्टिंग में दे दिया है, नहीं कुछ समझ में आए तो फिर से आप आराम से बैठ के देख सकते हो। विद दिस थॉट एंड दिस थिंग,